अब मोहम्मद शमी को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने रोजा नहीं रखा। क्या बात करते हैं यार? रौनक रणतंत्र देख रहे हैं आप। मोहम्मद शमी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक बहुत अंडररेटेड रहे। रोहित कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, यहाँ तक कि वरुण चक्रवर्ती का नाम भी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मोहम्मद शमी का कंट्रीब्यूशन अभी तक कम नहीं है। पहली मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भी चुपचाप 3 विकेट लेकर बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। इनफैक्ट इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में शमी दूसरे नंबर पर और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने ही लिए, यानी चैंपियंस ट्रॉफी में मिलने वाली गोल्डन बॉल भी मोहम्मद शमी को मिल सकती है। क्रिकेट फैंस में भले ही मोहम्मद शमी उतने पॉपुलर ना हो, लेकिन इस वक्त मीडिया में उनके बड़े चर्चे हैं, कुछ क्रिकेट को लेकर तो कुछ क्रिकेट के बाहर। कुछ पर बात करनी चाहिए, कुछ पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मीडिया ने उसको मुद्दा बना दिया है। क्या है ये बवाल, आइए आपको आज की वीडियो में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। बवाल नंबर 1, मोहम्मद शमी का रमजान के महीने में रोजा न रखना। 1 मार्च से दुनिया भर में रमजान शुरू हुए हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय दिन भर रोजा रखता है और सुबह से लेकर रात तक न कुछ खाता है और न पीता है। लेकिन मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए सेमीफाइनल मैच में एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखे। इसके बाद शुरू हुआ बवाल। बवाल ये था कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने ये कह दिया कि शमी ने रोजा नहीं रखा, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसके बाद बहुत सारे लोग शमी के सपोर्ट में आए। कई लोगों ने एक्सप्लेन किया कि दुबई में गर्मी भयंकर होती है और ऐसी गर्मी में रोजा रखकर बिना कुछ खाए पिए खेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मोहम्मद शमी के कजिन डॉक्टर मुमताज ने कहा कि ये कंट्रोवर्सी है ही नहीं, बस क्रिएट की जा रही, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया कि पाकिस्तान के क्रिकेटर भी खेलते वक्त रोजा नहीं रखते। मामला जब बढ़ने लगा तो एक और मौलाना खालिद रशीद ने ये बात क्लियर करी कि जब कोई इंसान ट्रैवल कर रहा होता है तो रोजा रखना जरूरी नहीं है। शमी अपने घर से बाहर है, इसलिए रोजा रखना जरूरी नहीं है। कांग्रेस की शमा मोहम्मद मैडम ने भी कहा कि ट्रैवल करते वक्त रोजा रखना फर्ज नहीं है। शमी एक ऐसा स्पोर्ट खेल रहे हैं जिसमें उनको प्यास लग सकती है और ऐसे में उनका रोजा रखना जरूरी नहीं है। एक तो ये शमा मैडम बड़ा क्रिकेट पर बयान दे रही है यार आजकल। कांग्रेस छोड़कर बीसीसीआई ज्वाइन करने का इरादा है क्या मैडम? खैर, आपका इस कंट्रोवर्सी पर क्या कहना कमेंट करके बताना। तब तक हम आपको बताते हैं बवाल नंबर 2। बवाल नंबर 2 है मोहम्मद शमी का एक बयान, जहां पर शमी ने ये बात स्वीकार करी है कि एक ही ग्राउंड पर मैच खेलना टीम इंडिया के लिए एक एडवांटेज तो है। आपको बता दें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के कई फैंस, यहाँ तक कि पूर्व खिलाड़ी भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को एडवांटेज मिला हुआ है, बाकी सारी टीम ट्रैवल कर रही है, टीम इंडिया एक ही जगह चौकड़ी मारकर बैठी है। न उनको ट्रैवल की थकान होती है, ना कंडीशन चेंज हो रही है। इस मामले में कैप्टन रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर दोनों ने ही सख्त विरोध किया था और कहा था कि हमें कोई एडवांटेज नहीं है। रोहित शर्मा ने कहा था कि दुबई हमारा कोई घर तो है नहीं। वहीं गौतम गंभीर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया ट्रेनिंग आईसीसी एकेडमी में करती है, खेलते हम दुबई क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर जमीन आसमान का फर्क है। यानी कोच और कैप्टन ने सख्ती से कहा है कि हमें कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन शमी भैया जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, उन्होंने तो कह दिया कि डेफिनेटली हमको मदद मिल रही है एक ही ग्राउंड में खेलने से, हमें कंडीशन भी पता है और पिच का बिहेवियर भी पता है। अब उनके इस बयान को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाले खूब शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, टीम इंडिया का प्लेयर खुद कह रहा है कि हमको एडवांटेज है और कोच कप्तान मानने को तैयार नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या कहते हो, कमेंट करके बताना। फिर आपको बताते हैं बवाल नंबर 3, जो कि कायदे से बवाल होना नहीं चाहिए था, प्लेन बना दिया गया। शमी ने कह दिया है कि बॉल पर थूक लगाने से जो बैन किया गया था वो बैन उठा लिया जाए। दरअसल क्रिकेट बॉल को स्विंग कराने के लिए बहुत जरूरी है सीम का एक हिस्सा रफ रहे, बाकी दूसरी तरफ शाइन करे। शाइन करने के लिए गेंदबाज थूक का इस्तेमाल करके उस गेंद को चमकाते थे, लेकिन कोविड के बाद इन्फेक्शन न हो, इस वजह से इस प्रैक्टिस को टेम्पोररी बैन किया गया था और सितंबर 2022 के बाद तो परमानेंटली इस पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से गेंदबाजों को बहुत परेशानी हुई और बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे। लेकिन अब शमी का कहना है कि कोविड का डर रहा नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो गेंदबाजों का भी कोई डर नहीं रहेगा भाई साहब, इसलिए ये रूल हटा दो। उनके इस बयान के बाद न्यूजीलैंड की टीम, सऊदी और साउथ अफ्रीका के फिलेंडर भी शमी के सपोर्ट में आ गए। लेकिन ये बात आईसीसी को तो बुरी ही लगी होगी, क्योंकि उनके पैसों की बोरी बल्लेबाजों के छक्कों से ही तो भरती है, बॉलर के विकेट से नहीं भरती। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये रूल खत्म कर देना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत गेंद और बल्ले के बीच बैलेंस बना रहे, या फिर जैसा चलना है चलने दो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, डेली क्रिकेट की वीडियोस देखने के लिए फिर से आइए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।